रो करके एक बात कही है प्रभु से, बोली है द्रौपदी, हे प्रभु ऐसी क्या भूल बन गई। आरे दीन बंधु भगवान सोना दारी ध्यान राजा मेरी कन्हैया, दुखिया से दीना ना तारे नजर क्यों गए फेरी। कन्हैया प्रभु अरे दीन बंधु भगवान सोनो दारी ध्यान मेरी, दुखिया से दीना ना थारे नजर क्यों गए हो फेरी। प्रभु अरे एक दिन का पिता गाय बनी में आए सिंगा देंगे। प्रभु अरे एक दिन का पिता गाय बनी में आए सिंगा देंगे। अरे बैठी दीना ना थरे दशा हुई गई मेरी। करके रुक्मिणी बोली, बोली हे कन्हैया ऐसी कौन सी भूल बन गई, ऐसा क्या पाप कर दिया हमने जो इतनी बड़ी सजा। खबर लो मुरली बाले यानी राधा के बार बार खबर लो मुरली बाले यानी राधा के बार विपत्तियां जी मुँह पे आई कन्हैया, विपत्तियां जी मुँह पे आई लाखों सवा में मेरी लाज। आज रो करके द्रौपदी ने कहा है कि हे रे पापी, जिसने भी ये पाप किया है जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ, तेरा भी सर्वनाश हो जाएगा। आज इतनी बात जब कही है तो उसी समय देखा है कि भगवान कन्हैया और पांचों पांडव आ रहे हैं। पांचों पांडवों को देखा, कन्हैया को देख करके रुक्मिणी माफ करें द्रौपदी कहने लगी, अरे कन्हैया देखो अगर तुम्हारे इस खेल में कुछ और कसर अगर बाकी है तो वो भी कर लो प्रभु। द्रौपदी ने रो करके बहुत अपशब्द कहे। कन्हैया कहने लगे, द्रौपदी हमारी एक बात सुनो, हमने तुम्हें वरदान दिया था सदा सुहागिन रहने का। अगर आज मैं पांचों पांडवों को लेकर के अगर शिविर से बाहर नहीं जाता
आज पांचों बच्चों की जगह पांचों पांडवों के धर पड़े होते। उसी समय कन्हैया ने कहा कि ये पाप किसी और ने नहीं, द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने किया। भीम बहुत क्रोधी थे। भीम ने गदा लेकर के वहां खड़े हुए कहने लगे, ओरे पापी, आज तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा, आज तुझे मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। कन्हैया कहने लगे, भीम शांत हो जा, रोको, ऐसे नहीं। देखो पहले तो वो ब्राह्मण है, उसे मारना नहीं चाहिए। अगर मारते हो तो पाप लगता है, और जो उसने कर्म किए हैं उन्हें देख करके इसे मार देना चाहिए। युधिष्ठिर कहने लगे, कन्हैया तुम हर वक्त उलझन में डाल देते हो, मारना भी नहीं चाहिए। तुम कह रहे हो कि ये ब्राह्मण है, इसे मार दोगे तो पाप लगेगा, इसे मारना नहीं चाहिए। और दूसरी बात ये भी कहते जा रहे हो कि ये जिस हिसाब से इसने ये कर्म किए हैं, ये पाप किया है, उस हिसाब से इसे मार देना चाहिए। अब बताओ, उलझन में डाल दिया आपने, अब बताओ किया तो किया क्या जाए। तो कहने लगे, सुनो, देखो मौत से भी बढ़कर एक सजा है। मारने से इंसान एक बार मरेगा, लेकिन उससे भी बड़ी सजा है। कौन सी? अपमान, निंदा। अगर किसी का अपमान भरी सभा में कर दिया जाए तब वो एक दिन नहीं, हर रोज मरेगा, हर रोज मरेगा। मारना भी नहीं पड़ेगा, अपने आप मर जाएगा। भोले गोविंद भगवान की। आज उसी समय पांचों पांडव भगवान कन्हैया आज अश्वत्थामा को पकड़ कर लाए। भीम कहने लगे, गदा लेकर के दौड़े गए, हटो, मारे हम। कहा नहीं। तो कहा फिर क्या किया जाए? ऐसा करो, इसकी चोटी काट दो और इसके मस्तिष्क में जो मणि है वो मणि को निकालो। वही किया, मणि को निकाल लिया, चोटी काट दी और अपमान करके वहां से भगा दी। लेकिन पापी जिस तरह चुगला चुगली नहीं छोड़ो तो महाराज, पापी पाप नहीं छोड़ो है। यानी कि हेलो, जो इंसान जो कर्म करता रहता है वो कर्म उससे जल्दी छूटते नहीं है। उस पापी को चैन नहीं पड़ा, उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया जो गर्भवती महिलाओं के गर्भ को जलाने लगा। अभिमन्यु की पत्नी, वही अभिमन्यु जो चक्रव्यूह में मारी गई, उनकी पत्नी जो थी उत्तरा, उनके गर्भ में जब जाकर के तीर लगा है, भगवान कन्हैया को याद किया। की आखिरी निशानी है। कन्हैया, हमारा गर्भ जला जा रहा है और हमारे पति की प्रभु यही निशानी है। धर्म के चक्कर में, धर्म की रक्षा करते हुए हमारे पति चले गए। अब उनकी एक निशानी है, उनका ये पुत्र, हमारा पुत्र जो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। प्रभु इसे बचाओ। खबरें बाकी सुने के आए, खबरें बाकी सुने के आए,
तीनों गर्भ में फिर से प्राण खबरे उस जले हुए गर्भ में भगवान ने फिर से प्राण डाले हैं। जन्म तपधारी जन्म तपधारी पड़े गयो परीक्षित नाम। जन्म एक ललान लियो जन्म बेटा ने लियो बने गो परीक्षित आए के आज इधर जले हुए गर्भ में भगवान ने फिर से प्राण डाले हैं। और एक बात और बता दें, जितनी बार भी भगवान ने अवतार लिया है एक बार भी गर्भ के अंदर प्रवेश नहीं किया। भगवान ने कभी भी गर्भ के अंदर प्रवेश नहीं किया, लेकिन जब मरे हुए गर्भ में जले हुए गर्भ में फिर से प्राण डाले तो भगवान गर्भ के अंदर गए। बस बताया जाता है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान ने एक ही बार गर्भ में प्रवेश किया जब परीक्षित को जीवित किया। आज जले हुए गर्भ में फिर से प्राण डाले। परीक्षित ने गर्भ के अंदर ही भगवान के दर्शन कर लिए। बोलिए भगवान की, परीक्षित महाराज की। धीरे धीरे वक्त व्यतीत होता है और परीक्षित महाराज का जन्म होता है। बोलिए परीक्षित महाराज की। महाराज अब आपका जन्म हो चुका है। परीक्षित महाराज परीक्षित महाराज खड़े हो जाओ।